अल्हम्दुलिल्लाहि वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। बुजुर्गों और दीनी भाइयों, सीरत सरकार पर हमारी गुफ्तगू चल रही थी। रबीउल अव्वल के महीने की मुनासबत से, जिस महीने में हमारे और आपके सरकार कायनात के दुलारे इमामुल अंबिया सरवर कौनैन फख्र मौजूदात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनियाए रंगों में तशरीफ लाए। एक मामूली बच्चा पैदा होता है तो घर में खुशियों का माहौल होता है, लोग खुशियां मनाते हैं, माँ बाप खुश, दादा दादी खुश, नाना नानी खुश, चचा मामू खाला फूफी, पूरा खानदान खुश हो जाता है कि भाई बच्चा पैदा हुआ है, बच्चा पैदा हुआ है, खुशियां मनाते हैं। ये तो इमामुल अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, जिसके सदक़े में अल्लाह ने दुनिया बनाई। लेकिन हुजूर की सीरत में, बल्कि किसी सहाबी की सीरत में भी आपको ये नहीं मिलेगा कि किसी सहाबी ने हुजूर का बर्थडे मनाया हो, यौम विलादत जश्न मनाया हो। न अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, न सहाबा ने खुद किया। अगर यौम विलादत पर यानी हुजूर की आमद पर जश्न का हुक्म होता तो जिस सरजमीन पर हुजूर तशरीफ लाए, मक्कातुल मुकर्रमा अरब की सरजमीन, वहां सबसे ज्यादा जश्न होना चाहिए। वहां आपको कहीं कोई जश्न नहीं मिलेगा, लाइटिंग नहीं मिलेगी, वहां कोई झंडे लेकर नहीं निकलेगा। तो क्या उनको हुजूर से मोहब्बत नहीं है? हमसे ज्यादा मोहब्बत। वो तो सहाबा की औलाद है, जहां से दीन अल्लाह ने दुनिया में फैलाया उस अरब की सरजमीन से। लेकिन ये सारी चीजें हैं, जश्न मिलाद और ये लाइटिंग, झंडे, जुलूस, रैलियां, ये सब दो चार मुल्कों में आपको नजर आए, उसके अलावा पूरी दुनिया में नहीं। मालूम ये हुआ कि इसकी कोई हकीकत नहीं है। दीन के नाम पर
जश्न मनाना, खुशियां मनाना ये हदीस में साबित नहीं है, ये अपनी मनमानी है। जिस नबी के नाम पर तुम लाइटिंग करते हो, रोशनियां जलाते हो, उस नबी की विलादत जिस रात में हुई उनके घर में जलाने के लिए चिराग में तेल नहीं था। और हम किस मुंह से ये कहते हैं कि हम यौम विलादत मनाते हैं, हुजूर की आमद की खुशी में जश्न के तौर पर लाइटिंग करते हैं। हाँ, जब बच्चा पैदा हो तो शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि अच्छा सा नाम रखा जाए और उसके साथ में दिन अकीका किया जाए अगर हैसियत हो तो। ये दो चार चीजें हदीस में और शरीयत में मिली हुई है। उसके अलावा ये सारी चीजें हैं, ये पिछले 100 साल के अंदर की ये सब इजाद है। इससे पहले ये चीज दुनिया में नहीं मिलती। मालो दौलत बढ़ जाती है ना जब, तो इंसान के दिमाग में शैतान अलग अलग के तरह के वसवसे डालता है। आज से 50 साल पहले दुनिया में लाइट का निजाम नहीं था, हमारे हिंदुस्तान में खासकर। 100 साल पहले तो दुनिया में ऐसा समझे दूसरी जगह भी कहीं निजाम नहीं था लाइट का। तो उस वक्त क्यों जश्न नहीं मनाया, उस वक्त क्यों लाइट नहीं जलाई? मालूम ये हुआ कि दीन के नाम पर मनमानी करना, अपनी जिद, अपनी आना, ये है, बाकी हकीकत में और कोई चीज नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, बीबी आमिना ने गोद में लिया, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने दादा के हवाले किया। उस वक्त दस्तूर ये था कि जब भी कोई बच्चा मक्का में पैदा होता था तो माएँ उसको बरकत के लिए खाने काबा के अंदर भेजती थी। तो हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने भी आपको गोद में लिया और खाने काबा में ले गए बरकत के लिए। खाने काबा की बरकत इसको मिल जाएगी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिसको बरकत के लिए लेकर जा रहे हैं ये वो बच्चा है जो पूरी दुनिया के लिए बरकत बन के दुनिया में आया, ये कायनात के लिए बरकत है। अब वहां जब ले गए, सबने देखा अब्दुल मुत्तलिब के हाथ में बच्चा, सबने तारीफ की, बहुत खूबसूरत बच्चा है, बहुत हसीन है, बहुत जमील है। अब नाम रखने की बारी आई कि इस बच्चे का नाम क्या रखा जाए। सब मशवरा देते हैं ना कि नाम क्या रखा जाए, तो फूफियां अलग मशवरा देती है, खालाएं अलग मशवरा देती है, बल्कि हम जताते हैं। जो फूफियां होती है वो कहती है कि बच्चे के नाम रखने का हम तो हमें, अगर उसके बताए हुए नाम को नहीं रखा गया तो नाराज हो जाती है, मुंह खोलती है, बातचीत बंद कर देती है, ताल्लुक तोड़ देती है। दूसरा नंबर खालाओं का आता है, वो कहती है कि हम नाम रखेंगे। ये कोई शरीयत के ये ज़ाब्ता रसूल नहीं है, ये जबरदस्ती अपना हक जताना है कि फूफियां नाम रखेंगी, खालाएं नाम रखेंगी, नहीं, बल्कि शरीयत का हुक्म ये है कि अच्छा सा नाम, मुनासिब नाम जो शरीयत के मुताबिक हो, जिसका माना अच्छा हो, वो रखा जाए। बल्कि किसी अल्लाह वाले से पूछ लिया जाए वो इसका क्या नाम रखा जाए, सारा मसला खत्म हो जाएगा। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक रखने की बारी आई, क्या नाम रखा जाए? तो सबने मशवरे तो दिए होंगे कि ये नाम रखो, ये नाम रखो, ये नाम रखो। सबने तारीफें बहुत की कि ये बहुत खूबसूरत बच्चा है। तो अब्दुल मुत्तलिब के दिल में अल्लाह ने ये नाम डाला कि मैं इसका वो नाम रखूंगा कि जो अल्लाह की दुनिया में इतनी तारीफ करे, इतनी तारीफ करे कि मखलूक में से इतनी तारीफ किसी ने
और वो नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो हस्ती, वो जात जो दुनिया में अल्लाह की इतनी तारीफ बयान करेगा कि इतनी तारीफ किसी ने नहीं की होगी। और आपका एक नाम अहमद भी है, जमीन पे आपका नाम मोहम्मद है तो आसमान पे आपका नाम अहमद है। ये नाम रख दिया। अब बात यहाँ आकर अटकी थी कि वो कबीले बनी साद की कुछ औरतें बच्चे लेने के लिए मक्का मुकर्रमा आई थी दूध पिलाने के लिए, ताकि कुछ उजरत मिल जाए, घर का गुजारा चल जाए। तो किसी ने हमारे नबी को नहीं लिया, इसलिए कि यतीम थे। बीबी बनी साद की औरत बीबी हलीमा, इसे दाई हलीमा कहते हैं, उसकी किस्मत में अल्लाह ताला ने ये बरकतें लिखी थी कि उसकी गोद में परवरिश के लिए अल्लाह के नबी को दे दिया गया। वो गोद में लेकर बाहर निकली घर ले जाने के लिए। अब उनके शौहर जो थे बाहर इंतजार कर रहे थे खालिद। पूछा कि हलीमा इस बच्चे को लेकर आई है, तो बताया कि ये बच्चा एक है, यतीम है, इसका बाप नहीं है। तो शौहर ने कहा असल्लाहु यजअल लना फीही बरकतन, उसके वालिद नहीं है तो हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इस बच्चे के जरिए, इसकी वजह से हमें बरकतें अता फरमाएगा। और वो लेकर रवाना हो रहे हैं। बताया था कि वो सवारी कमजोर लेकर आया, एकदम कमजोर सवारी, चलती नहीं थी, सुस्त रफ्तार। अब खालिद बैठे सवारी के ऊपर, पीछे हलीमा सादिया बैठी, उनकी गोद में बच्चा, आगे शौहर है, पीछे खुद है, और बीच में हमारे नबी, कायनात के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में। अब सवारी को उठा रहे हैं, लेकिन सवारी उठने का नाम नहीं लेती। और कोशिश की, नहीं उठी। वो शौहर नीचे उतरे खालिद, जैसे ही वो नीचे उतरे कि सवारी एकदम से खड़ी हो गई, चलने के लिए तैयार हो गई। फिर सवारी को बिठाया, फिर वो आगे बैठे, फिर उसको ले जाना चाहा, उठाना चाहा, नहीं उठी। 2-3 मरतबा ऐसा किया, लेकिन सवारी उठने का नाम नहीं लेती थी। तब उनके शौहर भी समझ गए। उन्होंने कहा कि हलीमा तुम आगे बैठो, मैं पीछे बैठता हूँ। अब हलीमा सादिया आगे बैठे, उनके शौहर पीछे बैठे। हलीमा सादिया की गोद में हमारे नबी कायनात के दुल्हे। जैसे ही हलीमा आगे बैठी, शौहर पीछे बैठे, सवारी एकदम से खड़ी हो गई और तेज रफ्तारी से दौड़ने लगी। अल्लाह को बताना था कि ये वो बच्चा है जो इस कायनात में सदर मकाम रखता है, इसको इसकी सरदारी देनी पड़ेगी, इसका मकाम देना पड़ेगा। तुम इसे पीछे बिठाकर सफर नहीं कर सकते, इसको आगे रखना पड़ेगा, तब जाकर दुनिया में तुम कामयाब रहोगे। एक ईमान वाले के लिए यही सबक है कि जब जब अल्लाह के नबी की सीरत, अल्लाह के नबी का लाया हुआ दीन आगे रखेंगे, अल्लाह ताला हमारे लिए कामयाबी के दरवाजे खोलते जाएंगे। अब वो सवारी तेज रफ्तारी से चलने लगे। जो औरतें बहुत पहले से निकली थी बच्चे लेकर मक्का मुकर्रमा से, बताया था ना 10 औरतें आई थी, वो सब आगे निकल गई थी बच्चे लेकर मक्का से, अच्छे घराने के बच्चे। वो रास्ते में थी और हलीमा सादिया की ये जो सवारी पहले सुस्त थी, अब तेज रफ्तारी से दौड़ने लगी और अपनी सहेलियों को, उन औरतों को उसने क्रॉस कर दिया और वो टिक कर दिया और आगे भागने लगी वो सवारी। वो सारी औरतें भी परेशान है, ताज्जुब कर रही है
पूछने लगी, हलीमा तेरी सवारी तो बड़ी कमजोर थी, ये तो बहुत तेज रफ्तारी से भाग रही है, क्या तूने सवारी बदल दी अपनी? हलीमा सादिया कहने लगी कि नहीं नहीं, मैंने सवारी नहीं बदली है, मेरी सवारी का सवार बदल गया। इसकी बरकत से इस कमजोर होने के अंदर अल्लाह ने वो रफ्तारी पैदा कर दी, वो तेजी पैदा कर दी जो दूसरी सवारियों में नहीं। हलीमा सादिया लेकर आगे निकली, यहाँ तक के वो बनु साद की बस्ती में पहुंच गए जहां उनका मकान था हलीमा सादिया। जब वो वहां पहुंचे उस बस्ती में, तो बनु साद के जितने मकान थे, जितने घर थे, हर घर से गुलाब के फूल की खुशबू आ गई। पूरी बस्ती में गोया कि किसी ने रूम फ्रेशनर छिड़का होगा, हवाई जहाज में छिड़कते रूम फ्रेशनर, जिससे खुशबुएं आती हैं, कमरे में छिड़का जाता है रूम फ्रेशनर, खुशबुएं आती हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तेमाल किया कि बनी साद की पूरी बस्ती से गुलाब के फूल की खुशबू आ गई। अब घर जाकर दूध पिलाने की बारी आ गई। हलीमा सादिया की छाती में दूध नहीं था, खाना नहीं मिलता था, दूध कहां से आएगा? लेकिन मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे सीने से लगाया, उनकी छाती में भी दूध भरा। एक बच्चा और भी था उनका। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाईं तरफ से दूध पिलाया, राइट साइड, सीधी तरफ से। फिर उसके बाद दूसरी तरफ दूध पिलाना चाहा, लेकिन हुजूर ने दूध नहीं पिया। क्यों? इसलिए कि दुनिया में कोई ये इल्जाम न लगाए, मेरे नबी पर एतराज न करे कि बचपन में अपने दूध शरीफ भाई के हिस्से का दूध भी पी जाया करता था। इसलिए पूरी जिंदगी यानी दूध पीने की मुद्दत में मेरे नबी ने कभी दूसरी तरफ से, दूसरे हिस्से से दूध नहीं पिया, एक ही तरफ से दूध पीते रहे। और घर में जो जानवर थे, बकरियां थी, चंद बकरियां, उसके थनों में भी दूध नहीं था। लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन तशरीफ ले गए वहां पर, तो घर में जितनी बकरियां थी उन सारी बकरियों के थनों में दूध भराया। उनके शौहर बर्तन लेकर दूध निकालने के लिए गए, दूध दोहना शुरू किया, एक बर्तन भरा, दूसरा भरा, घर के जितने बर्तन थे सारे के सारे बर्तन दूध से भर गए, लबरेज हो गए। ये अल्लाह बताना चाहते हैं, अगर अल्लाह चाहते अपने नबी की परवरिश किसी महल में भी करा सकते हैं, जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश महल में हुई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की परवरिश महल में हुई, अपने नबी को भी महल में पाल सकते थे। लेकिन नहीं, दुनिया के लिए ये न कहते कि इसकी परवरिश महल में हुई है, बल्कि अल्लाह ये बताना चाहते हैं कि देखिए ये कायनात का दुलारा इमामुल अंबिया जिस घर में जा रहा है, उस घर के अंदर खाने के लिए अनाज नहीं है, जानवरों के थन में दूध नहीं है। अब जो भी बरकतें इसमें नजर आएगी वो इस बच्चे की वजह से वो बरकतें नजर आएगी। अल्लाह ताला के ही सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए और सीरत के मुताबिक अल्लाह ताला हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाक़ई दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।